हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस इंग्लिश टॉक। जो स्टोरी का टाइटल यहाँ आप देख सकते हैं, डू नॉट गेट टू ग्रेडी। ये बहुत अच्छा खूबसूरत स्टोरी है। यहाँ तक मतलब एंड हो जाता है, बहुत इजी एंड शॉर्ट स्टोरी है। तो बने रहे हमारे साथ। आई विल ट्राई टू कवर द स्टोरी एज क्विक एज पॉसिबल। सो यहाँ स्टोरी का जो टाइटल है, डू नॉट गेट टू ग्रेडी, मतलब क्या होता है? ग्रेडी जो है उसका मीनिंग है लालची। डू नॉट गेट टू ग्रेडी मतलब ज़्यादा लालची मत होना, ज़्यादा लालची मत होना। इसका रिलेटेड स्टोरी है। फर्स्ट जो है ये एक पर पढ़ लेते हैं। इट वॉज एन इनक्रेडिबली हॉट डे एंड a lion was feeling very hungry। फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा जो है इनक्रेडिबली है अनबिलीवेबल, जिसे कहते हैं विश्वास नहीं किया जा सकता। इट वॉज एन, हॉट होता है गर्मी, डे होता है गर्मी का दिन। ये दिन कैसा था? ये दिन ऐसा एक गर्मी का दिन था, गर्म दिन था, जो विश्वास नहीं हो रहा था। कभी कभी ऐसा हो जाता है, इतना ज़्यादा गर्म होता है कि अनबिलीवेबल, मतलब विश्वास नहीं हो सकता। एंड ए लायन वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। एंड एक लायन था, एक शेर था, वो फील कर रहा था। फील होता है महसूस करना, वेरी हंग्री, हंग्री होता है भूख, भूख महसूस कर रहा था। ठीक है, एक लायन को, एक शेर को बहुत भूख लग रहा था। अब क्या होता है उस पैराग्राफ में? ही crawled out of his den and searched here and there, but he could only find a small hare. He caught the hare, but with some hesitation, as he knew the hare wouldn't fill him up. तो पहले लाइन से देखे, ही crawled out, वो crawled out होता है धीरे धीरे निकलना। ठीक है, धीरे धीरे निकला। ऑफ हिज डेन, कहाँ से? अपने गुफा से। डेन होता है जहाँ शेर रहता है, उसको डेन कहते हैं। अपने गुफा से धीरे धीरे निकला। एंड सर्च, सर्च होता है ढूंढना, ढूंढा। हेयर एंड देयर मतलब यहाँ वहाँ, हेयर यहाँ भी ढूंढा, वहाँ भी ढूंढा। ठीक है, बट ही कुड ओनली फाइंड ए स्मॉल हेयर। बट क्या हो गया? ही कुड ओनली फाइंड, उसको सिर्फ मिला, ओनली होता है सिर्फ, उसको क्या मिला? स्मॉल, ए स्मॉल हेयर, एक छोटा खरगोश मिला। HARE, हेयर मतलब खरगोश। ठीक है, उसको एक छोटा खरगोश मिला। ही कॉट द हेयर, उसने क्या कर लिया? ही कॉट, कॉट होता है उसने पकड़ लिया। CATCH, कैच मतलब पकड़ना, कैच का पास्ट होता है कॉट। उसने पकड़ लिया द हेयर, उस खरगोश को पकड़ लिया। ठीक है, बट विथ सम हेजिटेशन, बट उसको क्या हो रहा था? संकोच हो रहा था। हेजिटेशन होता है वो डिसीजन नहीं नहीं ले पा रहा था कि उसका क्या करे। एज ही न्यू, क्योंकि उसके पता था, न्यू मतलब उसे पता था, द हेयर वोंट फिल हिम अप, कि वो जो खरगोश था उससे उसका पेट नहीं भरेगा। ठीक है, वोंट फिल हिम अप मतलब उसको, उसका पेट जो था बहुत बड़ा है। एक शेर का पेट ऑब्वियसली बड़ा होता है, खाने के लिए बहुत चीज़ें उसको ज़रूरत होता है, लेकिन एक छोटा सा हेयर कैसे फिल करेगा उसका पेट? ठीक है, ये सोच सोच के वो हेजिटेट फील कर रहा था, संकोच आ रहा था, उससे क्या करे। ठीक है, उस पैराग्राफ का और एक बार देख ले। ही क्राउल्ड आउट ऑफ हिज डैन एंड सर्च्ड हियर एंड देयर, वो धीरे धीरे अपने गुफा से निकला एंड इधर उधर ढूंढता रहा कि कुछ मिल जाए खाने के लिए। बट ही कुड फाइंड ओनली अ स्मॉल हेयर, बट उसको सिर्फ एक छोटा सा खरगोश मिला। ठीक है, ही कॉट द हेयर बट विथ सम हेजिटेशन, एज ही न्यू द हेयर वोंट फिल हिम अप, बट उसे संकोच हो रहा था, वो डिसीजन डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे उस छोटा खरगोश से क्या करे। उससे, क्योंकि उसे पता था कि ये छोटा खरगोश उसका पेट नहीं भरेगा। अब बताए हमारा सेकंड पैराग्राफ में, यहाँ से देखें। एज द लायन वॉज अबाउट टू किल द हेयर, he spotted a deer coming his way and thought, instead of eating this small hare, let me eat that big deer। यहाँ आता है हमारा, as the lion was about to kill, about to kill होता है, kill होता है मारना, about to kill मारने वाला ही था। ठीक है, जो काम अभी अभी होने वाला है उसे about to हम लगाते हैं। ठीक है, ये एक फ्रेज है। as the lion, जब वो lion, वो शेर, was about to kill, वो द हेयर, उस खरगोश को मारने ही वाला था। ही स्पॉटेड, स्पॉट होता है अचानक से किसी चीज़ को देखना। ठीक है, किसी चीज़ पर नज़र पड़ जाना अचानक से। ही स्पॉटेड, तो उसका नज़र कहाँ पड़ा? एक डियर पे, एक हिरन पे पड़ा। जो हिरन क्या कर रहा था? कमिंग, वो आ रहा था हिज वे, उसके रास्ते में, उसके रास्ते में एक हिरन आ रहा था, उसके ऊपर नज़र पड़ा। ठीक है, एंड थॉट, एंड उसने सोचा, शेर ने सोचा, इंस्टेड ऑफ ईटिंग द स्मॉल हेयर, इंस्टेड होता है बदले में, ईट होता है खाना, ईटिंग होता है खाने के बदले में,
दिस स्मॉल हेयर, ये छोटा खरगोश को खाने के बदले में, ठीक है, ये छोटा खरगोश को खाने के बदले में, लेट मी ईट दैट बिग डियर, मुझे ये बड़ा डियर जो है, हिरन जो है, उसे खाने दो, ठीक है। लेट मी ईट दैट बिग डियर, वो ऐसा कह रहा था कि छोटा खरगोश को खाने के बदले में क्या करो, मुझे उस बड़ा हिरन को खाने दो। उस पैराग्राफ को देखें। एज द लायन वॉज अबाउट टू किल द हियर, जब वो लायन, वो शेर खरगोश को मारने ही वाला था, ही स्पॉटेड ए डियर कमिंग हिज वे एंड थॉट, वो एक हिरन को उसके रास्ते में आते हुए देखा, एंड उसने सोचा, इंस्टेड ऑफ ईटिंग दिस स्मॉल हेयर, उस छोटा खरगोश को खाने के बदले में, लेट मी ईट दैट बिग डियर, क्यों ना मैं उस बड़ा हिरन को खा लूँ, ठीक है। अब आता है उस पैराग्राफ में, ये लास्ट हो जाता है हमारा। सो ही लेट द हेयर गो एंड वेंट आफ्टर द डियर, बट इट वेनिश्ड इन द फॉरेस्ट, द लायन नाउ हैड नथिंग टू ईट एज द हेयर वॉज ऑल्सो लॉन्ग गॉन। इसलिए उसने क्या किया, ही लेट द हेयर गो, गो होता है जाना, लेट गो मतलब जाने दिया, ठीक है। ही लेट द हेयर, उसने, उसने मतलब किसने, उस शेर ने जाने दिया हेयर को, खरगोश को, एंड वेंट आफ्टर द डियर, एंड चला गया, वेंट होता है गो का पास्ट, ये जो जी और गो होता है, गो मतलब जाना, गो का पास्ट होता है वेंट, वो चला गया, आफ्टर द डियर हिरन के पीछे, मतलब हिरन के पीछे वो भागने लगा, ठीक है। बट इट वेनिश्ड इन द फॉरेस्ट, वेनिश्ड होता है अचानक से गायब हो जाना, ठीक है। बट इट वेनिश्ड, इट मतलब कौन, ये जो हिरन था वो गायब हो गया, इन द फॉरेस्ट जंगल में, वो हिरन जंगल में गायब हो गया। द लायन नाउ हैड नथिंग टू ईट, अब उस लायन के पास, शेर के पास, नाउ अब, हैड नथिंग टू ईट, कुछ भी बचा नहीं था, टू ईट खाने के लिए, एज द हेयर वॉज ऑल्सो लॉन्ग गॉन, क्योंकि वो जो खरगोश था वो भी लॉन्ग गॉन, बहुत दूर चला गया था, ठीक है। तो उस पैराग्राफ को और एक बार देख ले। सो ही लेट द हेयर गो एंड वेंट आफ्टर द डियर, ठीक है, इसलिए उसने उस खरगोश को जाने दिया एंड हिरन के पीछे भागने लगा। बट इट वैनिश्ड इन द फॉरेस्ट, बट वो जो हिरन था वो जंगल के अंदर खो गया, गायब हो गया। द लायन नाउ हैड नथिंग टू ईट, अब उस लायन के पास कुछ भी बचा नहीं था, क्योंकि हिरन भी गायब हो गया, हेयर को भी छोड़ दिया, एंड हेयर वॉज ऑल्सो लॉन्ग गॉन, ये जो खरगोश था वो भी बहुत दूर चला गया था। तो ये होता है, जो लोग लालची होते हैं उनका रिजल्ट, जो हाथ में आता है वो यूज़ ना करके, यूटिलाइज का नहीं करके, वो दूसरे के पीछे भागते हैं, फिर उसको कुछ नहीं मिलता। ये हमारा मॉरल स्टोरी था, मॉरल वैल्यूज़ भी अच्छा दिया गया कि डो नॉट गेट टू ग्रीडी, ज़्यादा लालची मत होना, ठीक है। उसके थ्रू हमने आपको समझाने की ट्राई की, हम डेली बेसिस पे उस जैसे इजी स्टोरीज़ ले आते हैं, तो आप भी डेडिकेटेड रहे सीखने के लिए, आप कमिटेड रहे कि मुझे सीखना ही है, डेली बेसिस पे, मतलब कंसिस्टेंटली वीडियोस देखते रहें, जहाँ भी वीडियोस मिले, स्टोरीज मिले, वो देखते रहें, उससे मीनिंग उठाते रहें, ग्रेजुअली आप भी देखेंगे कि इम्प्रूव होता जा रहा है। सो हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड बने रहे हमारे साथ। वीडियो कैसा हुआ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आप उसको मिस ना करें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।